एक रात माँ के नाम। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर एक इमोशनल तथा प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनेंगे। पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। आर्य 40 साल का एक सफल व्यवसायी शहर में अपने कैरियर और जीवन की आपाधापी में पूरी तरीके से खोया हुआ था। उसके पास समय की सदैव कमी रहती थी और वह हमेशा अपने काम, मीटिंग्स और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहता था। जीवन में उसकी प्राथमिकता थी पैसा कमाना और अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाना। इसके साथ ही उसकी माँ पूनम जी, जो 70 साल की थी, गांव में अकेले रहती थी। आर्य का बचपन उसी गांव में बीता था जहां पूनम जी ने उसे अपने कठिन संघर्षों के बावजूद पाला पोसा था। पूनम जी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनके शरीर में ताकत कम हो गई थी, चलने फिरने में परेशानी होने लगी और अब उन्हें हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पूनम जी का जीवन अब बस इंतजार और यादों का हो गया था। उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा और उम्मीद उनके बेटे आर्य का गांव आना था, लेकिन वह भी कभी कभार ही आता था। महीने में एक बार और कभी कभी तो 2-3 महीने में एक बार आता था। जब भी वह आता, वह गांव में सिर्फ एक रात रुकता और फिर शहर की ओर लौट जाता। उसकी माँ से उसके रिश्ते में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। आर्य अपनी माँ से प्यार तो करता था, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं अब बदल चुकी थी। उसे लगता था कि माँ अब पुरानी बातें करती रहती है और वह अपनी माँ को समझने या उनके साथ समय बिताने की कोशिश नहीं करता था। पूनम जी के दिल में अपने बेटे के लिए हमेशा वही प्यार था जो एक माँ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। वह चाहती थी कि उनका बेटा उनके पास कुछ वक्त बिताए, उनके साथ बैठकर बातें करे, उनके दुख दर्द सुने। लेकिन उन्हें भी एहसास था कि आर्य अब एक बड़ा आदमी बन गया है और उसके पास वक्त की कमी है। इसके बावजूद पूनम जी हर महीने उसी उम्मीद के साथ अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती रहती। गांव में उनके पास कोई करीबी नहीं था, बस कुछ पड़ोसी थे जो अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे। अकेलेपन और उम्र की वजह से वे धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और वे अक्सर आर्य के बचपन के दिनों को याद करके अकेले मुस्कुराती या कभी कभी रो भी लेती। इस बार भी करीब 2 महीने के बाद आर्य ने अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। वह काम से छुट्टी लेकर गांव आया। हालांकि वह यात्रा औपचारिकता के रूप में कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि माँ उससे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगी। जब वह गांव पहुंचा तो माँ ने उसे देखकर अपने सभी दुख दर्द भुला दिए। उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। वह धीरे धीरे चलकर दरवाजे तक आई और अपने बेटे का स्वागत किया। आर्य ने
माँ के चरण छुए, लेकिन जल्दी बातें करने लगा, जैसे उसे कहीं जल्दी हो। माँ ने उसे अंदर बुलाया और वह घर के पुराने आंगन में आकर बैठ गया। माँ ने चाय बनाने की बात कही, लेकिन आर्य ने कहा, माँ रहने दो, मैं अभी अभी चाय पीकर आया हूँ। सुमन को बेटे के साथ थोड़ा और समय बिताने की इच्छा थी, लेकिन वह समझ गई थी कि उसका मन कहीं और है। उन्होंने उससे पूछा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सब ठीक तो है ना? आर्य ने बिना दिलचस्पी के कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस काम बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से आ नहीं पाता हूँ। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तू आता है, यही बहुत है मेरे लिए। उस रात आर्य गांव में रुकने का वादा करके आया था। माँ ने उससे कहा, आर्य, आज रात तू मेरे साथ थोड़ा समय बिताना, कुछ बातें करनी है तुझसे। आर्य ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में और कामों की योजना थी। उसने सोचा था कि अगले दिन जल्दी निकल जाएगा, इसलिए वह माँ की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा था। रात हुई और माँ ने फिर बेटे को पास बैठने के लिए कहा। आर्य ने सोचा कि यह एक औपचारिक बातचीत होगी और वह जल्दी सोने की सोच रहा था ताकि सुबह जल्द ही शहर के लिए निकल सके। लेकिन जब वह माँ के पास बैठा तो पूनम जी ने धीरे धीरे अपने जीवन की कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने संघर्षों की बात की कि कैसे उन्होंने आर्य को अकेले पाला था जब उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था। कैसे उन्होंने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों का सामना किया ताकि आर्य की परवरिश में कोई कमी न आए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में काम किया, बस इसीलिए कि आर्य को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। आर्य यह सब सुन रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि ये सब पुरानी बातें हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। वह थोड़ी देर सुनने के बाद ऊबने लगा। तभी पूनम जी ने एक बात कही जिसने आर्य के दिल में हलचल पैदा कर दी। माँ ने कहा, बेटा, अब मैं ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। पता नहीं यह मेरी आखिरी रात हो या नहीं, पर मैं तुझसे इतना कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ रिश्ते हैं। बाकी सब तो चला जाता है। तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, पर एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। यह सुनकर आर्य की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि उसकी माँ की जिंदगी कितनी अकेली हो गई है। वह पहली बार माँ की बातों को दिल से सुन रहा था। उसकी माँ ने अपनी भावनाएं खुलकर उसके सामने रख दी थी और यह आर्य के दिल को छू गया। माँ ने आगे कहा, तू जब छोटा था तो मैं हर रोज़ तेरे लिए खाने के लिए कुछ खास बनाती थी और तू उसे खुशी खुशी खाता था। तेरी हंसी और तेरी बातें ही मेरी सारी थकान मिटा देती थी। पर अब तेरे पास वक्त ही नहीं है और मैं तुझे देखती हूँ तो लगता है कि तू कितना दूर हो गया है मुझसे। आर्य का दिल भारी हो गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसकी माँ कितनी अकेली और उदास हो सकती है। आर्य की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसने अपनी माँ की भावनाओं को हमेशा अनदेखा किया है। वह सोचने लगा, मैंने अपनी माँ को अपना कितना समय नहीं दिया। मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि उन्हें खुशी देने की जगह मैं उन्हें दुख दे रहा हूँ। उस रात माँ ने उसे अपनी छोटी छोटी बातें सुनाते हुए
कई यादें ताज़ा की। आर्य ने अपनी माँ की आंखों में दर्द देखा और वह समझ गया कि यह दर्द उसकी उपेक्षा से ही उपजा है। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने अपने काम के लिए तुम्हें अनदेखा कर दिया। माँ ने आर्य को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ, पर अब मुझे यह समझना है कि तू अपने जीवन में क्या चाहता है। आर्य ने कहा, माँ, मैं अब अपने जीवन में बदलाव लाने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। रात के इस अनुभव ने आर्य का जीवन बदल दिया। आर्य ने अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग्स का समय समायोजित किया और जब भी वह गांव जाता तो 1 या 2 दिन और रुकने की योजना बनाने लगा। अब हर महीने वह पूनम जी के पास आता था और उनके साथ बिताए गए समय को संजोता। आर्य ने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी बागवानी शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, चलो हम मिलकर बगीचा बनाते हैं। तुम अपनी पसंद के पौधे चुनो। पूनम जी के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। मैं तो सोच ही रही थी कि अब मुझे बगीचे में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने मिलकर बगीचे की शुरुआत की। आर्य ने पूनम जी के पसंदीदा फूलों और सब्जियों के पौधे लगाए। जब उन्होंने पौधों को देखा तो उनके दिल में एक नई उमंग जाग उठी। अब पूनम जी अपने बगीचे में काम करने लगी और यह उनकी खुशी का एक बड़ा स्रोत बन गया। आर्य ने महसूस किया कि वह न केवल अपनी माँ को खुश कर रहा है, बल्कि वह खुद भी उनके साथ बिताए समय का आनंद ले रहा है। वह उनकी कहानियों में खो जाता और उनके अनुभवों से सीखता। एक दिन जब आर्य अपनी माँ के साथ बगीचे में काम कर रहा था, उसने देखा कि पूनम जी कितना खुश महसूस कर रही हैं। वह अपने पौधों को देखकर कहती, देख बेटा, यह फूल तो मेरे जीवन की तरह खिल रहा है। आर्य ने कहा, माँ, तुम्हारा हंसता चेहरा ही मेरे लिए सबसे बड़ा और खूबसूरत फूल है, क्योंकि साथ में मिलकर कई पौधे लगाए उन दोनों ने। और आर्य ने अपनी माँ को बागवानी के नए नए तरीके भी सिखाए। इस गतिविधि ने उन्हें और करीब ला दिया। एक दिन आर्य ने माँ से कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमें गांव में एक छोटा सा समारोह आयोजित करना चाहिए ताकि लोग आएं और हमारे बगीचे को देखें। पूनम जी ने खुशी से सहमति जताई और उत्साह से तैयारियों में जुट गई। जब समारोह का दिन आया तो गांव के सभी लोग आए। पूनम जी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने बगीचे को सजाया। सभी लोग उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। पूनम जी का गर्व और खुशी देखने लायक थी। आर्य ने यह महसूस किया कि इस आयोजन ने उनकी माँ को न केवल खुश किया, बल्कि गांव के लोगों के साथ भी उनके रिश्ते को मजबूत किया। इस समारोह ने पूनम जी को यह एहसास दिलाया कि वह अब अकेली नहीं है। गांव के लोग उनके पास आए, उनसे बातें की और यह जानकर कि उनकी बहू प्रियंका भी अब गांव में रहने के लिए आ गई है, तो पूनम जी का हृदय गर्व से भर गया। 1 साल बाद आर्य ने अपनी माँ को एक खास उपहार देने का निर्णय लिया। वह था एक नया घर। उसने सोचा कि अब पूनम जी को एक ऐसा घर चाहिए जहां वह आराम से रह सकें और अपनी पसंद के अनुसार सजा सकें। आर्य ने अपने पैसे से एक छोटा सा लेकिन
खूबसूरत घर बनाया। जब उसने माँ को नए घर के बारे में बताया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इन सभी कामों में आर्य की पत्नी प्रियंका ने उसका बढ़ चढ़कर साथ दिया, क्योंकि उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। अब उसे भी सास का प्यार एक माँ के रूप में मिल रहा था। प्रियंका गांव आकर बहुत खुश थी। पूनम जी ने कहा, बच्चों, तुमने मुझे इस उम्र में एक नया जीवन दिया है। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुमने मेरे लिए जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए यह तो कुछ भी नहीं है। नए घर में पूनम जी ने बगीचे की सजावट के साथ साथ घर के अंदर भी अपनी पसंद के रंगों का इस्तेमाल किया। वह हर कोने को सजाने में लगी और आर्य उनके साथ मिलकर काम करता। अब उनकी जिंदगी में खुशी और उमंग थी। आर्य ने यह महसूस किया कि उसका करियर तभी सफल है जब वह अपनी माँ के साथ खुश रह सके। समय बीतता गया और आर्य, प्रियंका और पूनम जी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। आर्य ने माँ के साथ बिताए समय को महत्व देना शुरू कर दिया था। एक दिन आर्य ने माँ से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ शहर चलोगी? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऑफिस में मेरे साथ रहिए, ताकि आप भी मेरी ऑफिस की ज़िंदगी का हिस्सा बन सको। पूनम जी ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि गांव में ही मेरा जीवन है। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम वहाँ भी एक बगीचा बनाएंगे। आपको वहाँ भी इन्हीं खुशियों का अनुभव होगा। इस बात से पूनम जी खुश हो गईं और उन्होंने आर्य के साथ शहर जाने का फैसला किया। शहर में पूनम जी ने अपने बेटे के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह आर्य के साथ जाती और अपनी नई जिंदगी को जीती। फिर ऑफिस के लोग भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। इस नए जीवन ने पूनम जी को नई ऊर्जा दी। उन्होंने न केवल अपने बेटे के लिए एक नया वातावरण तैयार किया, बल्कि अपने पुराने अनुभवों को भी साझा किया। शहर में बिताए कुछ महीनों बाद आर्य, प्रियंका और पूनम जी ने एक नए रिश्ते की परिभाषा स्थापित की। पूनम जी अब न केवल आर्य की माँ थीं, बल्कि उसकी मित्र भी बन गई थीं। वह आर्य को प्रेरित करती और उसे अपने अनुभवों से सिखाती। आर्य ने महसूस किया कि उसकी माँ का उसके जीवन में विशेष स्थान है। वह उसे हर कदम पर प्रेरित करती और उसकी खुशियों का ध्यान रखती। एक दिन आर्य ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा हर शब्द अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। पूनम जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि बेटा, रिश्ते ही सबसे कीमती होते हैं। हमेशा ये याद रखना, पैसे और करियर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आर्य ने कहा कि माँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी की हर एक रात अधूरी कहानी जैसी है। जब तुम मुस्कुराती हो तो दुनिया की सारी परेशानियाँ पीछे छूट जाती हैं। माँ, तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक मजबूत आधार है, जो मुश्किल में मेरा सहारा बनता है। तुम्हारे बिना जीवन का हर सुख अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज के बिना दिन। मुझे यह अच्छे से पता है कि मैं जब भी गिरूंगा, आप मुझे हमेशा उठाने के लिए तैयार रहेंगी। तुम्हारी ये झुकी हुई पीठ ने ही मेरी ऊंचाइयों का रास्ता दिखाया है। तुम्हारे दिल की धड़कन ही मेरे जीवन की दिशा है, माँ। यह सुनकर
पूनम जी ने आर्य के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा। कई वर्षों बाद आर्य और पूनम जी ने अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया। आर्य अब अपने करियर में सफल था, लेकिन उसने अपनी माँ के साथ बिताए समय को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के जीवन में खुशियों का संचार किया। समय ने उन्हें सिखाया कि रिश्ते और परिवार ही जीवन की सच्ची धरोहर हैं। आर्य ने अपनी माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल समझा। इस प्रकार आर्य ने यह समझा कि एक माँ का प्यार, स्नेह और समर्थन हमेशा हर परिस्थिति में अनमोल होता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया समय भी आवश्यक है। आर्य ने अपनी माँ के साथ बिताए समय को संजोया और उनके अनुभवों से सीखकर अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने यह सीखा कि एक सच्चा संबंध एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्थन पर आधारित होता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंततः यही रिश्ते हमारे जीवन को अर्थ देते हैं और हमें सच्ची खुशी की अनुभूति कराते हैं। आर्य और पूनम जी का जीवन अब सामान्य और खुशहाल चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, बगीचे में काम कर रहे थे और शहर में एक नए अनुभवों का आनंद ले रहे थे। पूनम जी ने अपने बेटे के साथ रहने की खुशी में एक नई ऊर्जा पाई थी। बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह मात्र एक अवस्था है जिसे बच्चों के प्यार, दुलार और सम्मान रूपी खाद और पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह आर्य ने देखा कि उसकी माँ बगीचे में बहुत धीमी गति से काम कर रही है। उनकी आंखों में कुछ उदासी थी और वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। आर्य ने तुरंत महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। वह माँ के पास गया और बोला, माँ, क्या आप ठीक नहीं हो? उसने चिंता से पूछा। पूनम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। शायद मुझे थोड़ी थकान हो रही है। लेकिन आर्य को उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगा। उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए बोला कि माँ, तुम्हारी गोद में बिताया हर पल मेरे लिए वरदान है। आर्य ने माँ को सहारा दिया और घर के भीतर लाकर माँ को बिस्तर पर लिटा दिया और जल्दी से तैयार होकर वह तुरंत अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ जांचें की और कहा, पूनम जी, आपकी सेहत में थोड़ी गिरावट आई है। आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ। आर्य ने अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता जताई। उसने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कुछ दिनों बाद पूनम जी को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी। आर्य ने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, मुझे खेद है, लेकिन इनकी हालत गंभीर है। आपकी माँ को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत है। आर्य का दिल धड़क उठा। वह अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित था। उसने तुरंत पूनम जी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें आवश्यक इलाज देने की कोशिश की, लेकिन पूनम जी की स्थिति धीरे धीरे और ख़राब होती गई। एक रात जब आर्य अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठा था, उसने देखा कि पूनम जी के
चेहरे पर दर्द था। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब और समय नहीं है। पूनम जी ने धीमी आवाज में कहा। यह सुनकर आर्य का दिल चूर चूर हो गया। उसने कहा, नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो ना। आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूँगा। उसने अपनी आवाज़ को नियंत्रित करते हुए कहा। लेकिन पूनम जी ने धीरे धीरे आर्य का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तुमने मुझे हर कदम पर समझा है और मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आर्य की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा कि पहले कैसे उसने अपनी माँ के साथ बिताए समय को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। आज उसे यह एहसास हुआ कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह उसे छोड़कर जा रही है। पूनम जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगी, चाहे मैं इस दुनिया में रहूँ या न रहूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है। जीवन में जो भी करो, मुझे याद रखना। आर्य ने कहा, माँ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन पूनम जी ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, यह मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह जी लो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं। अचानक पूनम जी की स्थिति और गंभीर हो गई। आर्य ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, मुझे खेद है, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। आर्य का दिल टूट गया। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा माँ। आप मेरे जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा हो। पूनम जी ने एक अंतिम मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई। माँ की मृत्यु ने आर्य और प्रियंका के दिलों में एक गहरा घाव कर गया। पूनम जी की मृत्यु के बाद आर्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गहरे दुख में डूब गया। उसने अपनी माँ की यादों को संजोए रखा और उन्हें भुलाने का कोई प्रयास नहीं किया। वह हर रोज़ बगीचे में जाता, जहाँ उन्होंने मिलकर पौधे लगाए थे। आर्य ने अपने काम को पहले से ज़्यादा गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे आगे बढ़े। उसे हर वक्त अपनी माँ की बातें याद आती थी, उनकी हंसी, उनकी प्रेरणा, सब कुछ। एक दिन जब वह बगीचे में बैठा था, उसे अपनी माँ की बातें याद आई कि बेटा, जीवन में सबसे कीमती चीज़ें हैं रिश्ते। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब वह अपनी माँ के नाम पर कुछ करना चाहता है। आर्य ने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक चैरिटी संस्था स्थापित करेगा, जिसमें वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करेगा। वह जानता था कि उसकी माँ हमेशा दूसरों की मदद करती थी और यह उसकी माँ की याद में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से मिलकर उनकी ज़रूरतों को समझा और एक चैरिटी कार्यक्रम की योजना बनाई। वह अपने बिजनेस के अनुभव को उपयोग में लाकर गांव के विकास के लिए कई पहल करने लगा। आर्य ने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा केंद्र और वृद्धाश्रम की स्थापना की। उसने वहां ज़रूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। गांव के लोग उसकी मदद की सराहना करने लगे। एक दिन आर्य ने
अपने बगीचे में बैठकर अपनी माँ की यादों को फिर से ताज़ा किया। उसे लगा कि उसकी माँ उसके साथ है और उन्हें गर्व हो रहा है कि उनका बेटा उनकी सीखों को आत्मसात कर रहा है। वह एक नई दृष्टि के साथ जीवन जीने लगा। उसकी माँ के बताए हुए मूल्यों को उसने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे अपनी माँ के सपनों को पूरा करना है। गांव के बच्चों ने जब आर्य को उसके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह जान गया था कि उसने अपनी माँ की याद को एक नई दिशा दी है। पूनम जी की याद में आर्य ने जो कार्य किया वह न केवल उसकी माँ के प्रति एक श्रद्धांजलि थी बल्कि नई पहचान का भी प्रतीक था। उसने यह समझा कि जिंदगी में रिश्तों का महत्व क्या होता है। वह जान गया था कि अपनी माँ के दिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाना और दूसरों की मदद करना ही असली खुशी है। इस हृदय विदारक घटना ने आर्य को मजबूती से खड़ा किया और उसे सिखाया कि हर एक पल का महत्व है। उसने अपनी माँ की यादों को जिंदा रखा और उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन को नया अर्थ दिया। इस तरह आर्य ने अपने जीवन को केवल अपनी माँ की याद में नहीं बल्कि उन मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया जिन्हें उसने अपनी माँ से सीखा था। आर्य अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल था। वह अपनी माँ के साथ बिताए समय को कभी भी नहीं भूला और अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाने में सफल रहा। इस कहानी ने यह सिखाया कि रिश्तों की अहमियत को समझना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना दोनों ही कितना आवश्यक है। जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। अंत में कहानी इस बात पर खत्म होती है कि कैसे एक बेटे ने अपनी माँ के साथ बिताई एक रात ने उसके जीवन के मूल्यों को बदल दिया। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रिश्ते हैं और वे कभी भी पैसे या कैरियर की दौड़ से नहीं मिलती। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, अगर आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को लाइक और कमेंट तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आप सबके लिए और अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा प्लीज़, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि कहानी के अंत में मैं आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट्स में अपना और अपनी जगह यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों। लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। बाय बाय।